हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले सॉलिडवर्क्स में फीचर्स के बारे में। तो चलते सॉलिडवर्क्स की विंडो पे नया पार्ट डिजाइन करेंगे। इसमें मैं पहले एक पेन ले लेता हूँ, इसको पहले शो करता हूँ। यहाँ से टॉप प्लेन मेरा शो हो रहा है। इस टॉप प्लेन के रेफरेंस से मैं दूसरा प्लेन लेता हूँ 150 mm की हाइट पे। दूसरा प्लेन में हाइट कर देता हूँ। यहाँ से प्लेन का हाइट हो गया। टॉप प्लेन के ऊपर मैं एक स्केच बनाता हूँ। ये मेरा स्केच 500। ये आपको पता है ना मैंने कैसे लेकर आया। लास्ट पे मैंने राइट क्लिक किया और आउटवर्ड की तरफ ड्रैग किया, तो मेरा विंडो ओपन हो, तो यहाँ से मैंने ले पाया। ठीक है, तो ये मेरा एक्सट्रूड बॉस, ये मेरा स्केच हो गया। फीचर्स में मैं जाऊँगा। एक्सट्रूड बॉस बेस में फीचर आया। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है फ्रॉम, दूसरा है डायरेक्शन 1, उसके बाद डायरेक्शन 2। यहाँ आपको ड्राफ्ट का भी फीचर दिख रहा होगा, थिन फीचर भी दिख रहा होगा। तो हम सबके बारे में बात करने वाले हैं, इन सबके बारे में। तो सबसे पहला हम फ्रॉम स्केच की बात कर लेते हैं। इसके अंदर ये हमारा स्टार्ट कंडीशन है। जैसे अभी मैंने स्टूड बॉस पे जो मेरा शुरू होगा वो मेरा कहाँ से शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे फ्रॉम स्केच डाला है, तो यानी स्केच से ही शुरू होने वाला है। अगर मैं इसको ऑफसेट करता हूँ, यहाँ का अलग अलग ऑप्शन दिख जाएगा, सरफेस का, वर्टेक्स का और ऑफसेट का। तो अगर मैं ऑफसेट का ऑप्शन चूज करता हूँ और ऑफसेट वैल्यू में 20 mm डालता हूँ, तो आप देखोगे स्केच से 20 mm की हाइट पे मेरा एक्सट्रूड बॉस बेस शुरू हो रहा है। ठीक है, ये मेरा एक्सट्रूड बॉस बेस का ऑफसेट, यानी ये मेरा स्टार्ट कंडीशन है। एंड कंडीशन मेरा एंड कंडीशन यहाँ पे ब्लाइंड दिया है। ब्लाइंड यानी कि किसी भी डायरेक्शन में जाने वाला है। डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर दूंगा तो ये लूप नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब तो ये अगर मैं इसको स्केच प्लेन में रखूँ, यहाँ से जाके अगर मैं इसको मिड प्लेन में क्लिक करूँगा तो वो एग्जैक्टली बीचों बीच से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मुझे बीचों बीच नहीं डिवाइड करने का है, तो मैं फिर से डायरेक्शन वाले एंड कंडीशन में जाऊँगा। ये रहा एंड कंडीशन। इसके अंदर मैं ब्लाइंड सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरा एक डायरेक्शन हो गया। अब दूसरी डायरेक्शन में मुझे चाहिए लेकिन कम वैल्यू पे चाहिए, तो एक ये इस तरफ मैंने 10 mm डाला है, दूसरी तरफ मैं इसका स्केच कर दूंगा, चेक कर दूंगा, और यहाँ पे मैं 5 mm डालता हूँ, एंटर। तो ये मेरा 5 mm हो गया। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ डायरेक्शन 1 यानी ऊपर वाले को, तो ये मैं बढ़ा सकता हूँ। नीचे वाले को बढ़ाना है तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरा डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। मिड तो आपको पता चल ही गया है। स्टार्ट कंडीशन मेरा ये ऑफसेट अगर मैं डालूँ तो ये ऑफसेट से शुरू होएगा। अगर मैं ऑफसेट वाली 50 डाल दूँ तो 50 पे शुरू हो जाएगा। 50 यानी ये यहाँ कहीं होगा, क्योंकि मैंने दूसरा डायरेक्शन चूज किया है। तो इस समय इसका जो डिस्टेंस होगा स्केच से, तो 50 mm माइनस 15 mm, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नीचे लिया था। मैं इसको हटा दूंगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब ये मेरा डिस्टेंस एग्जैक्टली 50 mm हो गया है मेरा स्केच से। मेरा ये वाला जो सरफेस है इसका हम यहाँ से चेक भी करवा देता हूँ मैं आपको। इवेल्युएट में चलेंगे, मेजर, ये पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा 50 mm। ठीक है, तो ये मेरा 50 mm का एक्सट्रूड बॉस बेस का। ये ऑफसेट कमांड आपने देख ही लिया होगा। दूसरा कमांड है हमारा, इसी के अंदर मैं स्केच को बोरो करूँगा। स्केच बोरो मैं समझा देता हूँ वो भी आपको। ये मैं स्केच को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ये रहा मेरा स्केच। ठीक है, इस स्केच को मैं फिर से बोरो करने वाला हूँ डायरेक्टली। मैं नया स्केच नहीं बनाऊंगा, इसी स्केच को मैं करके फीचर में जाके डायरेक्टली एक्सट्रूड बॉस पेस्ट करूंगा, तो भी मेरा डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा। वन कंडीशन में मैं यहाँ पे आता हूँ प्लेन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लेन शो कर देता हूँ। ये मेरा प्लेन है, इसको मैं शो कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा प्लेन। तो मैं इस स्केच को बोरो करके
एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड करता हूँ और मेरा जो स्टार्ट कंडीशन है वहाँ पे मैं जाके सरफेस फेस और प्लेन का ऑप्शन में चूज़ करता हूँ। तो ये मैंने चूज़ किया। यहाँ पे मैं जाके मैं प्लेन चूज़ करूँगा, ये वाला। इसको मैंने प्लेन चूज़ किया तो देखोगे इस प्लेन के ऊपर से मेरा एक्सट्रूड बॉस बेस शुरू हो गया है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। मिड प्लेन मुझे चाहिए तो प्लेन मिडल में हो जाएगा और एग्जैक्टली दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। मैं ऑफसेट फ्रॉम सरफेस करता हूँ, मैं इस पर क्लिक किया, ये वाले प्लेन से मैं ऑफसेट करता हूँ। तो आप देखोगे तो ये मेरा स्टार्ट कंडीशन है, यानी कि प्लेन यहाँ से मेरा शुरू हुआ है और ये मेरा ऑफसेट कमांड है, यानी कि कहाँ तक ये जाएगा। तो अभी इस प्लेन से 30 mm के ऑफसेट पे मेरा ये एक्सट्रूड और बॉस बेस खत्म हो जा रहा है। अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये और नज़दीक आ जाएगा इसके, ये और नज़दीक आ गया। 10 mm करूँगा तो ये और नज़दीक आ जाएगा। तो ये मेरा स्टार्ट कंडीशन था, स्टार्ट कंडीशन मेरा ये प्लेन था। एंड कंडीशन जो मेरा है वो ऑफसेट फ्रॉम दिस सरफेस। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, अप टू सरफेस अगर मैं चूज करता हूँ तो अप टू इस सरफेस ले, क्योंकि मेरा सरफेस ये जो है ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ऐसा आ जाएगा। अप टू वर्टेक्स, अप टू वर्टेक्स अगर मैं करता हूँ, दोनों को पहले अलग अलग कलर दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड कलर, पूरी बॉडी को यहाँ पूरी बॉडी चूज कर लेता हूँ। मेरी पूरी बॉडी चूज हो गई, इसको रेड कलर कर देता हूँ। इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो मैं पूरी बॉडी चूज करता हूँ, बॉडी, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। तो मैं ये एक्सट्रूड बॉस बेस का फीचर, ठीक है। ब्लाइंड कंडीशन में जाके मैं अप टू वर्टेक्स अगर मैं चूज करूंगा तो ये है मेरा वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी मेरा पॉइंट। ये मेरा एंड कंडीशन याद रखना। ये मेरा स्टार्ट कंडीशन इस सरफेस से मैं ले रहा हूँ, ये मेरा एंड कंडीशन है अप टू वर्टेक्स से। यहाँ तक मुझे लेना है, यहाँ तक ये वर्टेक्स, आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ तक लेना है। ये मैंने पॉइंट चूज किया तो यहाँ तक ऑटोमेटिकली आ गया। मैं इसके अंदर ड्राफ्ट दे देता हूँ। ड्राफ्ट यानी कि एक सर्टेन एंगल पर अगर मैं करूँगा तो आप देख सकते हो बॉडी अंदर की साइड मूव हो रही है एक सर्टेन एंगल पे। तो एंगल इससे मैं 33 लिया है, मैं उसको 40 कर देता हूँ। या फिर मैं इसको बाहर की तरफ भी कर सकता हूँ, ये मेरा बाहर की तरफ हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको अंदर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये हो गया, ये अंदर तक गया होगा, ये यहाँ दिख रहा होगा कल का आपको क्वेश्चन, तो इसके अंदर तक पेनिट्रेट किया है। अगला मैं फिर से स्केच को मैं बोरो करता हूँ, ये रहा मेरा स्केच। इस स्केच को मैं बोरो करता हूँ फिर से एक्सट्रूड बॉस बेस। इस बार मैं जो मेरा जो स्टार्ट कंडीशन है वो वर्टेक्स होगा, यानी मैं किसी पॉइंट से मैं अपना एक्सट्रूड बॉस बेस शुरू करने वाला हूँ। तो ये फिर से मेरा वर्टेक्स शुरू किया, ये मेरा पॉइंट होने वाला है इस बार। तो मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो देखोगे इस पॉइंट से मेरा शुरू हो गया है। अगर मैं इसको थिन फीचर में दे देता हूँ यहाँ से, ये मेरा थिन फीचर आप देखोगे, ये 10 mm का थिकनेस है इस समय, यहाँ से यहाँ तक का 10 mm का थिकनेस, और ये फ्रॉम बॉटम टू अपसाइड ये टोटल 30 mm। ये अगर थिकनेस मुझे अंदर की तरफ चाहिए तो मैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो अंदर की तरफ हो जाएगा। ये फिलहाल मैं इसको बाहर की तरफ। तो मेरा स्टार्ट कंडीशन कहाँ से था, अप टू वर्टेक्स, फ्रॉम वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से, ठीक है। मैं इसका अब एंड कंडीशन चूज करता हूँ, ये मेरा एंड कंडीशन होगा। ये एंड कंडीशन मेरा अप टू वर्टेक्स, अप टू ये रहा वर्टेक्स, यहाँ तक मुझे वो चाहिए। ये मेरा अप टू वर्टेक्स हो गया है। इसको मैं मार्क रिजल्ट ये हटा देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे, ठीक है। अब इसको मैं सेक्शन में अगर मैं देखते तो फ्रंट से आपको हर एक बॉडी दिख रही होगी। ये मेरा ये मेरी फर्स्ट बॉडी थी, ये मेरी सेकंड बॉडी जो यहाँ तक आई हुई है, ये मेरी थर्ड बॉडी जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझा होगा। एस कमांड मैं टाइप करूँगा
सेक्शन व्यू और मैं सेक्शन व्यू से बाहर। आप सेक्शन व्यू यहाँ से भी ले सकते हो। दो डिफरेंट फीचर्स थे। अगला फीचर आप अगला फीचर करके इसलिए पहले मैं उसको हाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इस स्पेस में स्केच करता हूँ या फिर मैं स्पेस को ही कन्वर्ट एंटिटीज करता हूँ तो डायरेक्टली इसको स्केच में कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है, एक्सट्रूड बॉस में इसका फीचर यूज करूँगा। स्टार्ट कंडीशन मेरा ऑफसेट होगा, मैं ऑफसेट रखना चाहता हूँ, ऑफसेट रखना चाहता हूँ 250 का। थिकनेस करूँगा मैं 25 mm। ओके, फिर से मैं स्केच पे आता हूँ, डिस्प्ले पे आता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ स्केच करता हूँ। इसे सेट कर लेते हैं। ये मैंने एक स्केच कर दिया। फिर से हम फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस। दो हमारे बचे हुए, हमने मिड प्लेन देख लिया। अप टू बॉडी का अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो कौन सी बॉडी तक हमको जाना है, ये वो मैंने वो अप टू बॉडी का सिलेक्ट कर दिया। कौन सी बॉडी के लिए, इस बॉडी तक हमको लेकर आना है तो अप टू बॉडी तक हो जाएगा। ठीक है, वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, टू वॉल में करूँगा तो उस मॉडल में जो भी मेरी सबसे लास्ट बॉडी होगी उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरा एक्सट्रूड बॉस बेस हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड बॉस बेस मेरा ये मेरी लास्ट बॉडी थी तो यहाँ तक हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो साइड देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से मैं ट्री में मैं डी एंटर करूँगा, एक्सिट स्केच। मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ, अभी तक एक्टिविटी या एक स्टेप पीछे जाऊँगा। इसी को ही मैं लीनियर पैटर्न कर देता हूँ। यहाँ ये लीनियर पैटर्न डायरेक्शन चूज करूँगा मैं यहाँ पे। डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन ये अभी इस तरफ जा रहा है, मैं इसको दूसरी तरफ करता हूँ और मैं इसको करता हूँ 100 mm का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मेरा 100 mm का डिस्टेंस हो गया। अब किस बॉडी को मुझे लीनियर पैटर्न करना है या फीचर को, तो मैं यहाँ पे आ गया। फीचर है मेरा डायरेक्टली, मैं इसको चूज करूँगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक आपने देखा था तो इस बॉडी क्लिप मेरा वो जब मैं इसमें एक्सट्रूड बॉस बेस कर रहा था तो वॉल जब तक मैं कर रहा था तो इसके पहले तक मेरा इस बॉडी तक आ रहा था, लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो एक्सट्रूड बॉस बेस में जाके मैं इसको थ्रू वॉल करूँगा तो देख रहे यहाँ तक आ गया। तो जिस डायरेक्शन में मेरा एक्सट्रूड बॉस बेस होने वाला है उस डायरेक्शन में जो मेरी मॉडल की सबसे आखिरी बॉडी होने वाली है वहाँ तक ये एक्सट्रूड बॉस बेस कर देगा थ्रू वॉल का ऑप्शन। अब टू नेक्स्ट उस डायरेक्शन में जो सबसे पहली बॉडी आ जाएगी वहाँ तक ले लेगा। तो बॉडी का आपने देखा, इस बॉडी को मैं सेलेक्ट करूँगा तो इस बॉडी तक आ जाएगा, या मैं इस बॉडी की जगह पे ये वाली बॉडी सेलेक्ट करता हूँ तो इस बॉडी तक आ जाएगा। ठीक है, मिड प्लेन तो आपको पता ही चल गया होगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवॉल्व बॉस बेस के बारे में। उसी तरीके से फिर स्वेप्ट हो गया, लॉफ्ट, धीरे धीरे हम सभी फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे, हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।